दोस्तों आप भी एक YouTube क्रिएटर और आपने भी अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट करने के बाद अपने चैनल को जो है मोनेटाइजेशन के लिए जो है अप्लाई कर दिया है। और अप्लाई करने के बाद अभी आपका जो सेकंड स्टेप है वो जो है इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी कि जो सेकंड स्टेप है वो आपका डन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कितना समय लगता है सेकंड स्टेप को डन होने में, या फिर क्या क्या चीजें आपको समझनी है जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका सेकंड स्टेप डन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताना स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका मोनेटाइजेशन के अंदर सेकंड स्टेप यानी कि स्टेप 2 गूगल एडसेंस वाला इन प्रोग्रेस है और डन नहीं हुआ है तो कैसे होगा, कितने दिन में हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए देखिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हो, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो, 4000 घंटे कंप्लीट करते हो, उसके बाद जो है आप अपना जो है चैनल को अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो तो आप यूं ही स्क्रॉल करके टर्म एंड कंडीशन को टिक करते हो और ओके कर देते हो और आपका फर्स्ट स्टेप डन हो जाता है। लेकिन बात आती है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में आपको बनाना पड़ता है एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास कोई पहले से एडसेंस अकाउंट है तो आप फिर उसको भी लिंक कर सकते हो। लेकिन 90% जो क्रिएटर हैं वो नया ही बनाते हैं, क्योंकि भाई जो नए लोग हैं वो उनके चैनल ज़्यादा मोनेटाइज होते हैं, तो भाई सभी लोग अक्सर जो है नया ही एडसेंस बनाते हैं। अब नए एडसेंस बनाते समय दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ों के जो है अपने ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों, आप जिस नाम से एडसेंस बना रहे हो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि उस नाम से पैन कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, अगर उस नाम से पैन कार्ड नहीं है तो फिर आगे चल के आपको एड्रेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस नाम से अपना एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो भाई उस नाम का जो है पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, तब आपको अपना सेकंड स्टेप जो है आगे का काम करना है। अगर आपने ये गलती कर दी है तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो तो उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। बसवर तो खैर सभी लोग इतने होशियार हैं आज की डेट में कि उसी एडसेंस उसी नाम को यूज करते हैं जिस नाम से पैन कार्ड वगैरह हो। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो इंस्टाग्राम पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका सारा कुछ सही है, आपने सेकेंड स्टेप इन प्रोग्रेस में आपने डाल दिया है। ठीक है, अब इन प्रोग्रेस चला गया है, अब काफी समय हो गया, मान लीजिए कि 8 दिन हो गए हैं। ठीक है, और आपका अभी तक डन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये कितने दिन में डन हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि जो गूगल एडसेंस का टाइम है, जो एडसेंस ने दे रखा है, उसने बोल रखा है भैया आपको लग जाएंगे यहां पर कम से कम 30 दिन। ठीक है, यानी कि 30 दिन का मिनिमम टाइम दिया है कि 30 दिन में हम आपका काम कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, जो कि मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। 30 दिन किसी भी एडसेंस को लिंक होने में या स्टेप 2 को डन होने में कभी भी नहीं लगते हैं। लेकिन एडसेंस की वो अपनी पॉलिसी है, उन्होंने अपना टाइमिंग दे रखा है भाई, क्योंकि कभी कभी सर्विस स्लो हो जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले सके इसलिए वो ऐसा करके देते हैं, ऐसा टाइमिंग बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने जो अप्लाई कर दिया और 8 दिन हो गए, डन नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 7 से 14 दिन तक वेट करना है। ठीक है, 7 से 14 दिन तक अगर आपका एडसेंस डन नहीं होता है तो दोस्तों उसके बाद आपको करना है, आपको करना है एक एडसेंस टीम को मेल। ठीक है, एडसेंस टीम को मेल कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। आप आपकी जो जिस आपने जीमेल से जो एडसेंस बनाया है उसी जीमेल से जाना है, आपको www.googleadsense.com पर चले जाना है और वहां से जीमेल आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उस जीमेल पे जाके आपको लिख देना है कि भैया मेरा एडसेंस अकाउंट जो है आपने होल्ड कर दिया है तो प्लीज चेक करके उसको डन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन बस इस चीज की भी किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको 7 से 14 दिन वेट करना होता है। अगर 7 से 14 दिन के अंदर आपका जो एडसेंस डन नहीं हुआ है तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फिर आपका एडसेंस वो उसके चांस हो जाते हैं, 90% चांस हो जाते हैं कि उसमें एरर आएगा ही आएगा, वो डन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इतना तो पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर 7 से 14 दिन के अंदर वो डन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एरर आ जाता है। और अगर एक बार एरर आया और एरर आने के बाद आपने अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की कि भाई मैं तो खुद से कर लूंगा ये सारी चीजें,
तो भाई आप दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसे कितने लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करते हैं, आज उनके जो एरर आने के बाद ऑप्शन आते हैं फिक्स इन एडसेंस एंड चेंज एसोसिएशन, सारी चीज़ें गायब हो चुकी होती हैं क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं पता है और वो फिर भी जो है अपनी होशियारी दिखाते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम जो मैंने बताया आपको एडसेंस डन होने में, भाई आपको 7 से 14 दिन तक वेट करना है। इतने समय में आपका सेकंड स्टेप जो है डन कर दिया जाता है। अगर इतने समय में डन नहीं होता है तो फिर भाई आपका एरर आने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो चुका है। और क्लियर हो चुका है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल बने सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, प्यार से बना रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।